जय हिंद प्यारे साथियों। वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान इतिहास के बीकानेर के इतिहास के पार्ट 3 का एमसीक्यू रिवीजन करेंगे। बीकानेर के इतिहास के 166 एमसीक्यू में से आज पार्ट 3 यानी 111 से 166 तक कुल 56 एमसीक्यू होंगे जिनका हम रिवीजन करेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप। ओके, चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 111। औरंगजेब द्वारा महाराजा अनूप सिंह को माही मरातब की उपाधि प्रदान करने का तात्कालिक कारण क्या था? बीकानेर में चित्रकला की नई शैली विकसित करना, या मुगल दरबार में प्रशासनिक सुधार करना, या दक्षिण भारत में शिवाजी के बढ़ते प्रभाव और सैन्य शक्ति को सफलतापूर्वक नियंत्रित करना, या फिर प्राचीन भारतीय ग्रंथों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाना। इसका रियल कारण है कि दक्षिण भारत में शिवाजी के बढ़ते प्रभाव और सैन्य शक्ति को अनूप सिंह ने सफलतापूर्वक नियंत्रित किया था, इसलिए औरंगजेब ने खुश होकर उन्हें माही मरातब की उपाधि दी थी। प्रश्न 112। महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके शासनकाल को बीकानेरी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। उनके समय में आनंद राम ने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी भाषा में अनुवाद किया था। और तीसरा है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों का राजस्थानी और मारवाड़ी में अनुवाद उनकी साहित्यिक रुचि को दर्शाता है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? चारों ऑप्शन में से देख करके बताना है। उनके शासनकाल को बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, यह बिल्कुल सही है। और तीसरा, प्राचीन भारतीय ग्रंथों का राजस्थानी और मारवाड़ी भाषा में अनुवाद उनकी साहित्यिक रुचि को दर्शाता है, यह भी सही है। लेकिन दूसरा, उनके समय में आनंद राम ने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी भाषा में अनुवाद किया था, यह सही नहीं है। क्योंकि उनके समय में आनंद राम ने गीता का सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था, यह हो सकता। अगर यह लिखा हुआ था मारवाड़ी की जगह राजस्थानी होता तो तीनों सही होते। प्रश्न 113। महाराजा अनूप सिंह का बीकानेर के शासक के रूप में कालक्रम और उत्तराधिकार के संबंध में सही विकल्प चुने। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है यह देख करके बताएं। अनूप सिंह 1669 ईस्वी में कर्ण सिंह की मृत्यु के बाद शासक बने और 1698 ईस्वी तक शासन किया, यह बिल्कुल सही है। 114वां प्रश्न। बीकानेर की सांस्कृतिक उन्नति में महाराजा अनूप सिंह के योगदान को चिन्हित करने वाला सबसे विशिष्ट कार्य कौन सा है? शिवाजी के साथ सैन्य गठबंधन, प्राचीन भारतीय ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद, मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह, या फिर राजस्थानी भाषा को मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा बनाना। सबसे ज्यादा योगदान है प्राचीन भारतीय ग्रंथों का स्थानीय भाषा जैसे राजस्थानी व मारवाड़ी में अनुवाद को प्रोत्साहित करना। थोड़े हार्ड क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने वास्तव में पढ़ाई की है मेहनत से तो आप इन एमसीक्यू के सही से आंसर दे दोगे, जिससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे या आपके किसी पिछले याद किए हुए पाठ्यक्रम में नहीं भी आए होंगे, तो वो आपके सामने ये है जिनको याद कर लेना आप। प्रश्न 115। आनंद राम द्वारा किया गया गीता का राजस्थानी अनुवाद किसके काल की प्रमुख साहित्यिक घटना है? महाराजा कर्ण सिंह, मुगल सम्राट औरंगजेब, महाराजा अनूप सिंह, या शिवाजी महाराज? सही आंसर है महाराजा अनूप सिंह, इंपॉर्टेंट है। 116वां प्रश्न। हेरम गणपति मंदिर का निर्माण बीकानेर के किस शासक ने करवाया था? महाराजा सूरत सिंह, अनूप सिंह, सरदार सिंह, या महाराजा राय सिंह? सही उत्तर है अनूप सिंह। 117वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अनूप सिंह द्वारा रचित नहीं है? अनूप विवेक, काम प्रबोध, संगीत रत्नाकर, या श्राद्ध प्रयोग?
सही आंसर होगा इसका संगीत रत्नाकर। 118 प्रश्न, अनूप सिंह के दरबारी संगीतकार भाव भट्ट ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? अनूप विलास, तीर्थ रत्नाकर, संगीत रत्नाकर या ज्योतिपत्ति सार? सही आंसर होगा इसका संगीत रत्नाकर। 119वां प्रश्न, अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास ग्रंथों की रचना किसने की थी? मणिराम, अनंत भट्ट, वैद्यनाथ या दयाल दास? सही उत्तर है इसका मणिराम। 120वां प्रश्न, महाराजा सूरत सिंह ने किस वर्ष भटनेर के भाटियों को पराजित कर भटनेर दुर्गों पर अधिकार किया था? 1818 ईस्वी, 1787 ईस्वी, 1805 ईस्वी या 1851 ईस्वी? सही आंसर 1805 ईस्वी को। प्रश्न 121वां, भटनेर दुर्ग का नाम बदलकर हनुमानगढ़ क्यों रख दिया गया? वहां हनुमान जी का मंदिर था। सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन विजय प्राप्त की थी। हनुमान जी सूरत सिंह के कुल देवता थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश पर? सही आंसर है इसका सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन विजय प्राप्त की थी इसलिए, और मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन कहलाता है, इसी कारण से उन्होंने हनुमानगढ़ नाम रख दिया था। 122वां प्रश्न, महाराजा सूरत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सुरक्षा संधि कब स्वीकार की थी? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही उत्तर है मार्च 1818 ईस्वी। लगभग बहुत सारी संधियां 1818 ईस्वी में हुई थी। 123वां प्रश्न, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन हैं जिन्होंने जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया है? मणिराम, वेदराम, दयालदास या भाव भट्ट? बहुत ही सिंपल है, दयालदास, फिर भी इंपॉर्टेंट है। 124वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का वह एकमात्र शासक कौन था जो अंग्रेजों की सहायता के लिए स्वयं अपनी फौज लेकर राजस्थान से बाहर हांसी, सिरसा और हिसार जो हरियाणा में आते हैं वहां पर गया था? अनूप सिंह, सूरत सिंह, सरदार सिंह या गंगा सिंह? सही उत्तर है सरदार सिंह। 125वां प्रश्न, सरदार सिंह को क्रांतिकारियों के हाथों किस स्थान पर हार का सामना करना पड़ा था? हिसार, बादलू, सिरसा या हांसी? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक के लिए सॉरी, बादलू नहीं है, बाड़लू है, और बाड़लू नामक स्थान पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। 126वां प्रश्न, अंग्रेजों ने सरदार सिंह की सहायता से खुश होकर उन्हें किस परगने के 41 गांव उपहार दिए थे? बीकानेर, भटनेर, टिब्बी या सूरतगढ़? सही उत्तर है टिब्बी परगना। टिब्बी जो अभी वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बीकानेर में सर्वप्रथम सती प्रथा तथा जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाला शासक कौन था? अनूप सिंह, सूरत सिंह, सरदार सिंह या दयालदास? सही उत्तर है सरदार सिंह। 128वां प्रश्न, अनूप सिंह के दरबारी अनंत भट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तीर्थ रत्नाकर, ज्योतिपत्ति सार, अनूप विलास या संगीत रत्नाकर? सही उत्तर है तीर्थ रत्नाकर। 129वां प्रश्न, अनूप सिंह के दरबारी वैद्यनाथ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? काम प्रबोध, ज्योतिपत्ति सार, अनूप विवेक या श्राद्ध प्रयोग? सही उत्तर है ज्योतिपत्ति सार। 130वां प्रश्न, महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में कौन सा युग्म पूर्णतः सही है? अनूप विवेक और संगीत रत्नाकर, काम प्रबोध और अनूप व्यवहार सागर, श्राद्ध प्रयोग और गीत गोविंद की अनुपदय टीका या तीर्थ रत्नाकर और ज्योतिपत्ति सार? श्राद्ध प्रयोग और गीत गोविंद की अनुपदय टीका। 131वां प्रश्न,
अनूप सिंह के दरबारी विद्वानों और उनके ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर देखना है कि कौन सा इसमें सही है, कौन कौन सा सही है। भाव भट्ट जो जनार्दन भट्ट के पुत्र थे ने संगीत रत्नाकर की रचना की थी। अनूप विलास की रचना अनंत भट्ट द्वारा की गई थी। वैद्यनाथ ने ज्योतिषपति सार नामक ग्रंथ लिखा था। अनूप विलास की रचना अनंत भट्ट द्वारा नहीं की गई थी। तो पहला और तीसरा सही है। 132वां प्रश्न, महाराजा सूरज सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों के बारे में विशिष्ट तिथि और संधि का प्रकार क्या था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? देखो, सहायक या अधीनस्थ या सुरक्षा संधि नहीं की थी। सुरक्षा संधि और आश्रित पार्थक्य संधि की थी, मार्च 1818 में की थी वो भी। 133वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान महाराजा सरदार सिंह की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वे राजस्थान के एकमात्र शासक थे जो अपनी फौज लेकर राज्य से बाहर गए थे। उन्होंने हासी, सिरसा और हिसार में अंग्रेजों की सहायता की थी। क्रांतिकारियों ने उन्हें बाडलू नामक स्थान पर पराजित किया था और अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर उन्हें हिसार परगने के 41 गांव उपहार में दिए थे। असत्य कौन सा है इसमें? यह है चौथा। अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर उन्हें हिसार परगना नहीं, टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार दिए थे। 134वां प्रश्न, बीकानेर राठौरारी ख्यात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? इसकी रचना महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में हुई थी। इसमें केवल बीकानेर के राठौर वंश का वर्णन है। इसमें लेखक दयाल दास और इसमें जोधपुर व बीकानेर दोनों के राठौड़ वंशों का वर्णन है। यह ग्रंथ महाराजा सरदार सिंह के आदेश पर लिखा गया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? बीकानेर राठौरारी ख्यात के लेखक दयाल दास है और इसमें जोधपुर व बीकानेर दोनों के राठौड़ वंशों का वर्णन है। सी सही है। 135वां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सामने पहले दे रखा है इतिहासकार या विद्वान का नाम और उनके आगे उनकी कृतियां यानी रचनाएं। मिलान करना है और फिर देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मणिराम की अनूप व्यवहार सागर, अनंत भट्ट की है तीर्थ रत्नाकर, अनूप सिंह की है चिंतामणि और भाव भट्ट की संगीत रत्नाकर। ये बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन ए सही है। 136वां प्रश्न, बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? महाराजा गंगा सिंह, डूंगर सिंह, लाल सिंह या शार्दुल सिंह? सही उत्तर है महाराजा डूंगर सिंह। डूंगर सिंह ने 1878 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊँटों का काफिला कहां पर भेजा था? चीन, यूरोप, काबुल या दिल्ली? सही उत्तर है काबुल। 138वां प्रश्न, राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? महाराजा डूंगर सिंह, लाल सिंह, गंगा सिंह या अनूप सिंह? सही उत्तर है महाराजा गंगा सिंह, क्योंकि इन्होंने राजस्थान में सबसे पहले और सबसे बड़ी गंग नहर निकाली थी। 139वां प्रश्न, महाराजा गंगा सिंह द्वारा गंगा नहर के माध्यम से राज्य में जल किस वर्ष लाया गया? 1910, 1921, 1927 या 1931? सही उत्तर है 1927 ईस्वी में। 1927 में काम पूरा हो गया था और उसका उद्घाटन किया गया था। 140वां, बीकानेर में आधुनिक प्रणाली पर आधारित न्याय व्यवस्था की स्थापना गंगा सिंह ने कब की थी? 1899, 1910, 1925 या 1931? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1910 ईस्वी में की थी। 141वां प्रश्न, गंगा सिंह के शासनकाल में 56 अकाल किस अवधि के दौरान पड़ा था? चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? विक्रम संवत में कन्वर्ट करें तो 1956
इसलिए उसे छप्पनी अकाल कहते हैं। बाकी सन है 1899 और 1900 के बीच में है, यानी कि मुख्य रूप से 1899 को माना जाता है। 142वां प्रश्न, गंगा सिंह ने 1900 में चीन में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किस ऊँटों की सैनिक टुकड़ी के साथ भाग लिया था? बीकानेर रिसाला, गंगा रिसाला, राजपूताना रेजिमेंट या मेवाड़ रिसाला? बहुत ही सरल है, गंगा रिसाला। 143वां प्रश्न, चीन विद्रोह के दौरान सेवाओं के लिए अंग्रेजों ने महाराजा गंगा सिंह को कौन सा पदक दिया था? बीकानेर पदक, गंगा पदक, चीन युद्ध पदक या सेवा पदक? सही उत्तर है चीन युद्ध पदक। 144वां प्रश्न, महाराजा गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई किस संधि में भाग लिया था? पेरिस समझौता, वियना समझौता, काबुल की संधि या लाहौर की संधि? इन्होंने पेरिस समझौते में भाग लिया था, जिसे वर्साई की संधि भी कहा जाता है। 145वां प्रश्न, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर किस अवधि तक रहे थे? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? 1921 में शुरू हुआ था, तो 1921 से 1925 तक रहे थे। 146वां प्रश्न, बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1910, 1927, 1931 या 1921? बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। 147वां प्रश्न, महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की स्मृति में बीकानेर में कौन सा पैलेस बनवाया था? लालगढ़, गजनेर, लक्ष्मी निवास या डूंगर पैलेस? लालगढ़ पैलेस, उनके पिता का नाम था लाल सिंह, इसीलिए। 148वां प्रश्न, महाराजा गंगा सिंह के पिता का नाम क्या था? आई क्या हो? डूंगर सिंह, लाल सिंह, करणी सिंह या शार्दुल सिंह? सही उत्तर है लाल सिंह। डूंगर सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? सही उत्तर है 1872 से 1887 ईस्वी तक। 150वां प्रश्न, महाराजा गंगा सिंह के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने 1910 ईस्वी में बीकानेर में आधुनिक न्याय व्यवस्था की स्थापना की थी। 1931 ईस्वी में इन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? पहला या और दूसरा दोनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है। 151वां प्रश्न, डूंगर सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के संबंध में कौन सा मिलान सही है? चारों ऑप्शन है, कौन सी घटना किस वर्ष हुई थी, इसमें से कौन सा सही है? काबुल में ऊँटों का काफिला भेजना 1878 ईस्वी वाला, ये बिल्कुल सही है। महाराजा गंगा सिंह द्वारा वर्साई की संधि में भाग लेने का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, चीन विद्रोह का दमन या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब शांति समझौता हुआ था, इसीलिए। 153वां, गंगा रिसाला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह ऊँटों की सैनिक टुकड़ी थी, इसने 1900 ईस्वी में चीन के विद्रोह को दबाने में भूमिका निभाई, इसका नेतृत्व महाराजा डूंगर सिंह ने किया था, या इसके योगदान के लिए चीन युद्ध पदक प्रदान किया गया था? सही आंसर है इसका नेतृत्व महाराजा डूंगर सिंह ने किया था। यह बिल्कुल गलत है, बाकी सभी सही है। 154वां प्रश्न, महाराजा गंगा सिंह के नरेंद्र मंडल के चांसलर के रूप में कार्यकाल की सही अवधि क्या थी? पहले भी आ चुका है, 1921 से 1925 ईस्वी। 155वां प्रश्न, बीकानेर के इतिहास में छप्पनिया अकाल किस महाराजा के शासनकाल की एक विनाशकारी घटना थी? किस महाराजा के शासनकाल में पड़ा था यह अकाल? यह प्रथम महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में, वो भी 1899 में। 155वां प्रश्न, महाराजा गंगा सिंह ने लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस बनवाया। लाल सिंह का गंगा सिंह से क्या संबंध था? वे उनके पिता थे। 157वां प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें।
गंग नहर का निर्माण, चीन युद्ध पदक की प्राप्ति, प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना और आधुनिक न्याय व्यवस्था की शुरुआत। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले 1900 में चीन युद्ध पदक की प्राप्ति हुई थी 1900 में। उसके बाद में उन्होंने आधुनिक न्याय व्यवस्था की शुरुआत की थी 1910 में। उसके बाद गंग नहर का पूर्ण निर्माण हो चुका था 1927 में और प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1931 में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 158वां प्रश्न, डूंगर सिंह की मृत्यु की सटीक तिथि क्या थी? 19 अगस्त 1887 ईस्वी में। 159वां प्रश्न, महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ क्यों कहा जाता है? इन्होंने 1927 ईस्वी में गंग नहर के माध्यम से राज्य में जल लाने के कारण। 160, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और 10 लाख रुपए का दान देने वाले राजस्थान के शासक कौन थे? सही उत्तर है महाराजा गंगा सिंह। 161वां प्रश्न, राजस्थान के एकमात्र शासक कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र राजस्थान के शासक महाराजा गंगा सिंह थे। 162वां प्रश्न, 20वीं शताब्दी के दूसरे शतक में भारत की राजनीतिक स्थिति और उसके संभावित हल पर प्रसिद्ध रोम नोट किसने तैयार किया था? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही उत्तर है महाराजा गंगा सिंह। भारत की स्वतंत्रता और राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे? महाराजा गंगा सिंह, शार्दुल सिंह, हनुमंत सिंह या गज सिंह? महाराजा शार्दुल सिंह। 164वां प्रश्न, बीकानेर में राजस्थान नहर बनवाने के लिए पंजाब के किस इंजीनियर को महाराजा शार्दुल सिंह ने बुलाया था? विश्वेश्वरैया, कंवरसेन, श्रीधरन या एम विठल? सही उत्तर है कंवरसेन। 165वां प्रश्न, भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। राइट आंसर इज महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर के। 166वां प्रश्न, महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर को भारत में विलय करने के लिए हस्ताक्षर किस तिथि को किए थे? यह भी इंपॉर्टेंट है। आज का अंतिम प्रश्न, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको। सही उत्तर है 7 अगस्त 1947 को।